रात के समय सीमा खाना खाकर तुरंत सो गई और मोहन बाहर टहलने के लिए चला गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। फिर उसी रात को मोहन के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। उसने देखा कि समुद्र से कुछ ही दूरी पर एक पति पत्नी आपस झगड़ा कर रहे थे। फिर उसने देखा कि उन दोनों में लड़ाई होने लगी और वह आदमी उस लड़की का बाल पकड़ उसे घसीटने लगा और वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन दौड़कर उसके पास पहुंच गया। अमावस की रात थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उन दोनों का चेहरा अच्छे से दिख नहीं रही थी। मोहन ने जोर से चिल्लाया, क्या चल रहा है वहां? पुलिस बुलाऊं क्या मैं? पर उन दोनों में से किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मोहन को एहसास हुआ कि उसकी आवाज सुनकर वो आदमी उसे जानवर के जैसे गुर्रा रहा था और साथ में खड्डी लड़की दर्द के मारे छटपटा रही थी और उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखा था। अब मोहन को बहुत तेज गुस्सा आया और वह एक बद्धा सा पत्थर लिया और उन लोगों के नजदीक जाने लगा। उसका ऐसा करना शायद बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उस औरत के पास खड्डी ढे आदमी का सिर ही नहीं था, वह एक सरकटा भूत था। ये नजारा देखकर मोहन के रोंगटे खड्डे हो गए और वो पत्थर उसके पैरों पर दे मारा। तभी उस आदमी ने थोड़ी ही देर में अपने पैरों से रेत उठाना शुरू किया। मोहन जैसे तैसे करके उधर से भागकर वापस होटल में चला गया। उसने रूम के अंदर जाकर सीमा को पूरी बातें बताईं। फिर वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। दोबारा उसने खिड़की से समुद्र की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। मोहन और सीमा कुछ घंटे बाद कमरे की लाइट चालू करके सोने की कोशिश करने लगे। तभी मोहन को एहसास हुआ कि कोई उसके पीठ पर अपना हाथ सहला रहा है और उसका हाथ काफी गर्म है। फिर उसी वक्त उसने अजीब सी गंध का एहसास किया। उसकी आंख झटके से खुली और उठकर बैठ गया। उसने मुद्दकर पीछे देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि बिस्तर पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर टीवी के पास गई। वहां सीमा चुपचाप खड़ी दीदी थी। वह उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा उससे हो नहीं पा रहा था। उसने लेटे लेटे ही तेज से चिल्लाया। तभी मोहन ने एक और भयंकर मंजर देखा। सीमा के बगल में पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला आदमी खड़ा था, सरकटा भूत, और उसका हाथ सीमा के गर्दन पर था। मोहन को डर के मारे पसीने आने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन मोहन अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि हल्की सी अटैक आई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। फिर उसने अपने पत्नी से सारी बातें बताई, लेकिन उनसे कहा कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को पता था उस रात का भयानक सच, जिसके बाद वह उस होटल में कभी नहीं गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर अपडेट्स।